Hello बच्चों, welcome to Pisu Expert. Let's see this question. The flippers of penguins and dolphins are example of natural selection, convergent evolution, divergent evolution और adaptive radiation. तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारे पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स के पास फ्लिपर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन किस चीज के एग्जाम्पल है। तो हम पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स के इवोल्यूशन जर्नी को देखते हैं। जो हमारे पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स होते हैं इनके पास एक कॉमन चीज होती है दैट इज फ्लिपर्स। जो फ्लिपर्स होते हैं वो एक चपटे शेप की ऑर्गन होती है जो स्विमिंग करने में इन दोनों को हेल्प करती है। लेकिन हमारे जो पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स है ये दोनों एक्वेटिक एनिमल्स हैं। लेकिन इनके जो इवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं वो दोनों अलग अलग है। हमारे पेंगुइन जो है इनके इवोल्यूशनरी ग्रुप्स देखते हैं। इवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो पेंगुइन है ये बिलोंग करते हैं बर्ड्स मतलब एप्स की कैटेगरी से, और जो हमारे डॉल्फिन्स है ये बिलोंग करते हैं मैमल्स की कैटेगरी से। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, दैट इज तो आफ्टर बिलोंगिंग टू डिफरेंट evolutionary group, but they live in same environment, but their environment are similar। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इन्वायरमेंट इनकी सेम है। तो इन्वायरमेंट सेम होने की वजह से इन्हें ये एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहते, तो इन्हें स्विमिंग करना पड़ा इन्वायरमेंट में सेम रहने की वजह से रहने की। इसीलिए डिस्पाइट ऑफ बीइंग from different evolutionary group they develop their organs in same evolutionary origin। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम हो गया। इनका जो एनवायरनमेंट है ये सपोर्ट करता है स्विमिंग को, और इसकी वजह से इनके अंदर ये फ्लिपर्स का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। डेवलपमेंट ऑफ फ्लिपर्स। तो ये एक एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है जो कि अलग अलग इवोल्यूशनरी ओरिजिन से आते हैं लेकिन फंक्शन सेम करते हैं। तो बर्ड्स और पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स जो है वो बर्ड्स और मैमल इवोल्यूशनरी ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, पर इनका जो फ्लिपर्स है उनका फंक्शनिंग सेम है। दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस structure। Flipper is an example of analogous structure। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से आके ये एक फंक्शनिंग की वजह से कन्वर्ज हो गए हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दस इट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इवोल्यूशनरी ग्रुप से होकर के भी इनका जो फंक्शनिंग है इनके स्ट्रक्चर का वो सेम हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।